हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, मैं आपको यहां पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहां पर 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। जब आप 50 प्रैक्टिस सेट पूरे कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराने के बाद आपके अंदर खुद फील होने लगेगा कि हाँ, अब मैं पेट की नंबर अच्छे ला सकता हूँ। और मुझे आप ये बताइए कि जो मैं डेली 50% कराता हूँ, इसमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। मतलब कि जहाँ पर जो खाली जगह है उनको हमें भरना है, जो कि नीचे दिए गए प्रश्नों में दी गई है। जैसे 1 नंबर और 2, 1 नंबर में क्या भरना है, 2 में क्या भरना है, 3 में, 4 और 5 में क्या भरना है, यही हमें इसके अनुसार बताना है। तो देखो साथियों, हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब आप लोग इसे पूरा पढ़ लोगे तो उसके बाद इनमें से आप स्क्रीनशॉट ले लो और उन्हें भर के देख लेना। तो चलिए उसके बाद हम सीधा प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 5 तक तो हम लोग ऐसे ही प्रश्न कर लेंगे। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 6, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों, किसके लिए दिया गया था बताइए? संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में, कब? 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्या है प्रश्न नंबर 7, बागीश के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो बागीश है इसके लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बाक धन ईश, क्या? बाक धन ईश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाक धन ईश, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है का गा में परिवर्तन ए है। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 8, क्या हो जाएगा हमारा? जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या? अज्ञ। अगला क्या है प्रश्न नंबर 9, वाच्य के कितने प्रकार हैं? जो वाच्य है इसके कितने प्रकार हैं? तो साथियों, वाच्य के 3 प्रकार। कौन से? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो क्लास को मिस ना करें, एंड तक जरूर देखें। अगला क्या प्रश्न नंबर 10, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना, बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सम उपसर्ग लगा के शब्द बनाया गया है? तो यहाँ पर आपको एक ही लग रहा होगा, कौन सा? सम्मति। सम्मति, सम धन मति हो जाएगा सम्मति। चलिए अगला क्या है प्रश्न नंबर 11, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? धाक जमाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताइए? 11 का आंसर क्या होगा? मतलब अपना रौब जमाना, क्या? रौब जमाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रौब जमाना। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, 12 क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। लोग कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, इसमें हमें विशेषण बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, बताइए। पदबंध विशेषण बताना है। तो क्या रहेगा? रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत करने वाले, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? क्या है? लता उगती है, लता उगती है, इस वाक्य में बहुवचन होगा। जैसे कि जो लता उगती है इसका हमें बहुवचन परिवर्तन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? 13 का बहुवचन लताएं उगती हैं, क्या? लताएं उगती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इसका हमें बहुवचन बनाना है, तो इसका बहुवचन लता का बहुवचन लताएं ही होता है।
अगला क्या है 14, निम्नलिखित में से अव्यय है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें अव्यय को बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, 14 का आंसर क्या हो जाएगा और। जो और है ये अव्यय है, वाद बाकी सभी समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या है, हमें इनको जोड़ना है। प्रश्न नंबर 15 को जोड़ना है हमें। क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आज तक जीवन है तब तक, जब तक जीवन है तब तक। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, 15 का क्या हो जाएगा बताइए। क्या, जब तक जीवन है तब तक मतलब आजीवन। तो क्या हो जाएगा ई, आजीवन हो जाएगा फर्स्ट का आजीवन। जो ईश्वर को न मानता हो तो उसे नास्तिक कहेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो जिज्ञासु कहेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, आजीवन आएगा, उसके बाद नास्तिक आएगा, उसके बाद क्या आएगा सर्वज्ञ, उसके बाद जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा। क्या है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, सागर। सागर पुल्लिंग है, आज्ञा, आशा, गरिमा सभी स्त्रीलिंग हैं। अगला क्या है 17, इनमें से उक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको पता है क्या, डा और ढा ये 2 उक्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या है। साथियों मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। अगला क्या है, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो कौन सी होगी, कटवाना हो जाएगा, काटना नहीं, मारना नहीं, खाना नहीं, कटवाना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। आप देख लें क्रिया से हर एक मॉक टेस्ट में जो है ना ये एक आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 19, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः किस प्रकार, अच्छा कौन सा कारक पहले, उसके बाद दूसरा कारक कौन सा, तीसरा कारक कौन सा, ये हमें इसमें बताना है। बताइए तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 राम ने रावण को, राम ने तो किसने, कर्ता ने, किसने, कर्ता ने रावण को मतलब कर्ण कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ण मतलब किससे मारा, रावण को मारा, किससे मारा, बाण से मारा। तो 19 का क्या हो जाएगा, सॉरी पहले कर्ता कारक आएगा, उसके बाद बाण से मतलब रावण को मारा ना, तो कर्म क्या हो गया, रावण हो गया, और कर्ण क्या हो गया, बाण से मारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। जो चिंतामणि है ये किसका निबंध संग्रह है, तो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 21, इत्यादि संकेतक चिन्ह है। संकेतक चिन्ह कौन सा है बताइए, इत्यादि संकेतक चिन्ह मतलब कि आदि आदि मतलब डैश डैश डैश, तो क्या हो जाएगा, नहीं हम लोग छोड़ देते हैं डैश 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 करके, आगे और भी कुछ है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा, रहा खर्च का सही सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। रहा खर्च में रास्ते में खर्च होने वाली राशि, तो 22 का क्या हो जाएगा साथियों, बी रहा के लिए खर्च, या मतलब रास्ते के लिए जो नहीं खर्चा लेके जाते हैं उसे कहते हैं रहा खर्च। अगले क्या है 23, 54 को हिंदी में क्या कहते हैं। अरे 54 लिखा है बताइए कितना सेल है, ये फ्री नंबर मिलेगा एक। चलिए अगला क्या है प्रश्न नंबर 24, नीर भरे नैना रहें तऊ न प्यास बुझाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, नीर मतलब जल से भरे हुए नैन रहें तब भी प्यास नहीं बुझती है, कौन सा अलंकार है बताइए। तो क्या रहेगा, विशेषण अलंकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बात यह है कि जो नयन है वह नीर से भरे हैं फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो यहाँ पर पानी की प्यास से की विशेषता बताई जा रही है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा एक शब्द है जो तत्सम के अंतर्गत आता है, तो कौन सा है, सरीसृप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्या, सरीसृप।
अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है हमें। फूलों का क्या होता है, फूलों का क्या होता है, गुच्छा होता है। लताओं का क्या होता है, लताओं का बताइए कहता है कुंज, लताओं की कुंज होती है। वस्त्रों का क्या होता है, वस्त्रों का क्या होता है, गट्ठर होता है। और ऊँटों का क्या होता है, काफिला होता है। तो पहले क्या होगा, फूलों का गुच्छा, लताओं की कुंज, वस्त्रों का गट्ठर और ऊँटों का काफिला। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, ए हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने मिलाया है वैसा ही सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 27 क्या है हमारा, घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है बताइए, तो क्या, आहट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आहट। अगला क्या है 28, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। जापानी भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है। तो 28 का क्या जाएगा, रिक्शा। रिक्शा है ये, रिक्शा जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्या है 29, अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो 29 का क्या हो जाएगा, अंग अंग ढीला होना। तो क्या है, बहुत थक जाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्या, बहुत थक जाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को चुनिए। तद्भव शब्द को हमें बताना है कि कौन सा तद्भव है। पाषाण ये नहीं है, ये तत्सम है। कंकड़ क्या है बताइए। 30 का क्या हो जाएगा, सी, क्या, प्यासा। ठीक है, प्यासा का क्या होगा तद्भव, वो तत्सम। पिपासा, क्या, पिपासा हो जाएगा इसका तत्सम। अगला क्या है 31, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, बताओ। राम पहाड़ पर चढ़ा, बिल्कुल सही है। सीता घर चली, ये भी सही है। राम ने ग्रंथ पढ़ा, ये भी सही है। हमने सामने बैठे, नहीं, हमारे सामने बैठे, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 32, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता हो उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। तो 32 का आंसर क्या जाएगा, संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब जहाँ दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 33, मुहावरे से संबंधित प्रश्न क्या है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होगा। मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्या है 34, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों शब्द या दोनों मतलब जो दोनों तरफ के होते हैं उनका समान प्रधानता होती है। तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। देखो जहाँ पर बड़ी योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाए, कहाँ, जिन शब्दों मतलब या जिन दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाए वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ये हमें याद रखना है ताकि आगे चल के हम लोग भूलें ना। अगला क्या है 35, सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। अच्छा देखो, दोहा का उल्टा सोठा होता है, दोहे का उल्टा सोठा होता है। तो क्या है इसमें 11 मात्रा होती है। देखो पहले और तीसरे चरण में कितनी 11 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। अगला क्या है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 36, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। वक्त का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हमें बताना। अनाथ का विलोम सनाथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, क्या, सनाथ। अगला क्या हमारा 37 हमारा क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग से बना शुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा है। अति उपसर्ग से साथ बना बताइए, शुद्ध बताना में। तो कौन सा 37 का अतिरिक्त कौन सा सही लिखा है इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है 38, वर्णों की आवृत्त होने पर अलंकार होता है। मतलब जब वर्णों की जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्त हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बताइए। तो वहाँ पर कौन सा होता है साथियों, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ड कई बार आ जाए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 39, पितृ आज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। पितृ आज्ञा के लिए कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो क्या, पितृधन आज्ञा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पितृधन आज्ञा। अगला क्या है 40, मंत्र गद्य में कितने वर्ड होते हैं बताइए। इसमें कितने वर्ड होते हैं, कितने 23 वर्ड होते हैं। ये आपके नया प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 41, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो क्या होगा, अद्वितीय में जिसके समान कोई ना हो। अगला क्या है 42,
अद्भुत रस का स्थायी भाव है, जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय, विस्मय हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या हमारा 43, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो वर्तमान काल का उदाहरण है, तो वह जाता है, कौन सा, वह जाता है, सॉरी क्या हो जाएगा 43 का सी हो जाएगा, वह जाता है। अब इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 44 क्या हो जाएगा, अरे नहीं धीरे बोलो, 44, निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत। अच्छा, जो ये वर्ड दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ये बताना है कि जो पहला शब्द है उसका विपरीत दूसरा हो जाए। बताइए बताइए 44 का क्या हो जाएगा, बताइए तो क्या हो जाएगा, अधम, अधम का उत्तम, यही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या हमारा 45 हमारा क्या हो जाएगा, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चुनिए। अहंकार के लिए हमें सही शुद्ध पर्यायवाची सुनना है, तो क्या, अभिमान, दंभ और दर्प। 45 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि मैं आपको डेली यहाँ पर 50 प्रश्न करा रहा हूँ। तो मैंने आपसे बोला कि मैं आपको डेली मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो जब आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो चलिए अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। क्या है, सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने आया हो, बताइए, ने का प्रयोग हुआ हो। तो 46 का क्या हो जाएगा ए, देखना। अगला क्या है 47, वर्ड का अर्थ नहीं होता है, वर्ड का अर्थ कौन सा नहीं होता है, तो हो जाएगा डी, सुंदर नहीं होता है, दिस काइंड ऑफ सुंदर। अगला क्या हमारा इसका 48 जो है, इसका क्या हो जाएगा, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। उदय का विलोम शब्द पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो उदय का क्या हो जाएगा साथियों, अस्त होता है ना उदय का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यही सही लिखा है, बाद बाकी सभी अस्त जो हैं इनमें मात्राओं की त्रुटियां हैं। चलिए अगला क्या है 49 हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना के लिए संचारी भाव क्या हो जाएगा। तो 49 का क्या हो जाएगा, असूया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये हमारा प्रश्न नंबर 50 है। जैसा मैं आपको डेली बताता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 50 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। और आप मुझे ये बताइए, जो आज के मैं आपको 50 प्रश्न कराए, आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए। अगर आपने 40 प्रश्न सही किए तो फिर मतलब आपका स्कोर अच्छा, अगर 40 से कम है तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।